Hello children, we are now going to start with our new chapter, Death of a Partner. This is chapter number 5. Retirement I will do after this chapter is over. Retirement comes as a choice with admission chapter. So since we have done admission, we will start off with the next question, that is chapter 5, Death of a Partner in a Partnership Form. और ये बहुत अच्छा दिन हमने चुना है, हम इस चैप्टर को ले रहे हैं। आज पितृपक्ष का लास्ट डे है, तो जो भी अपने बुजुर्ग, हमारे गुरु, जो भी हमारे साथ नहीं है, वो लोग के आशीर्वाद हमारे साथ, आपके साथ, मेरे सारे बच्चों के साथ हमेशा रहे। तो ये बहुत ही शुभ दिन है। It is the last day of Pitru Paksha. So seek the blessings of our elders who are not there with us anymore, and we shall start this chapter. Wishing you a very prosperous and peaceful, beautiful accounting journey. In this chapter, children, the features are I have listed over here. I am not able to make a PPT for you all, so I thought I will show it to you on the whiteboard itself. We had sacrifice ratio in admission chapter. Admission में क्या था? Old partners 2 ही थे और हम new वाले को admit कर रहे थे. So A and B are the old partners, C is the new partner admission में. उस वक्त हमने देखा कि sacrifice ratio था. नया वाला आने से old वाले लोग को profit कम मिलती है, क्योंकि ज्यादा में बांटना पड़ रहा था। पर ये वाले चैप्टर में उल्टा है। ये वाले चैप्टर में ओल्ड पार्टनर्स 3 जन है, A, B, C। तो ओल्ड रेशियो इज विद 3 पार्टनर्स और 1 जन एक्सपायर हो रहा है। 1 जन के जाने के बाद न्यू पार्टनर्स केवल 2, A and B। C passed away, C died। So in that case, children, the new ratio after the death is more bigger than the old ratio, so you get not sacrifice ratio, you get gain ratio। फायदा हो रही है। 1 जन अगर एक्सपायर कर गए तो अब जो रेशियो है, न्यू रेशियो ज्यादा है ओल्ड रेशियो से, सो यू गेट गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। इसमें सम का इसका उपयोग बहुत कम है। देन वी हैव गॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। एडमिशन के चैप्टर में हम रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम केवल ओल्ड पार्टनर्स में देते थे। इसी में भी हम ओल्ड में ही देंगे, बट इसमें ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? 3 जन है। याद करना, आपको रिजर्व तीनों सारे पार्टनर्स में बांटना है। अभी तक तो वो आदमी जिंदा था, वो भी उसका हकदार है। सो गिव द रिजर्व्स एंड सरप्लस टू ऑल द पार्टनर्स। नो कैपिटल और गुडविल इन कैश। इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन 2 एडजस्टमेंट्स आपको कम है। वो कौन सा? जब एक पार्टनर एक्सपायर कर रहा है तो थोड़ी ना वो गुडविल कैश में लेके आएगा, थोड़ी ना वो कैपिटल कैश में लेके आएगा। सो यू डोंट हैव द एडजस्टमेंट ऑफ ब्रिंगिंग कैश फॉर कैपिटल और गुडविल इन कैश, तो वो कम है, वो नहीं है। तो जो भी गुडविल आएगा वो ये है, गुडविल रेज्ड है। So goodwill is raised in this chapter. Okay. Now in this chapter when you raise goodwill, remember ये goodwill raised 2 टाइप का हो सकता है. There can be 2 types of goodwill raised. One is goodwill is raised only for the dead partner. Only for one partner, the dead partner. Or it can be for all partners. So you have to decide in your mind कि वो adjustment को बारीकी से पढ़ना. Read it carefully and see, do you have to raise the goodwill for the share of the deceased partner or for the entire firm? So that you should be careful. So when you raise goodwill, there's only one entry, goodwill account debit to old partners or goodwill account debit to deceased partner. I repeat, अगर goodwill सिर्फ एक ही पार्टनर जो एक्सपायर कर गया उसके लिए रेज करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। अगर पूरे फर्म के लिए है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स।
गुडविल आपको दिखाना होगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और बाकी आप दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट वी कम टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। In this chapter, when the partner dies, he might die in the middle of the year, after 3 months, 4 months, 5 months. So you have to calculate the number of months he was alive. अगर डेट का फर्स्ट है, मतलब उस महीने का फर्स्ट डेट है जब वो एक्सपायर कर गए, तो उस महीने को मत गिनना। अगर वो महीने का लास्ट डेट में एक्सपायर कर गए तो उस महीने को गिनना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही एक्सपायर्स ऑन July 1st, then you will count how many months he was living. अप्रैल में साल स्टार्ट होती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मत गिनना, क्योंकि जुलाई 1st को एक्सपायर हो गया। अगर जुलाई एंड में एक्सपायर हो रहा है, देन यू विल काउंट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months. So according to the months he was alive, you will give the share of profit to deceased partner. तो कॉम्प्लिकेशंस आपको सम में इस एडजस्टमेंट में आ सकती है। So when you are told to find the share of profit of the deceased partner, they will give you to find as per average profit method mostly. To find out the average profit, बोला गया 3 times purchase of average profit. मतलब 3 times purchase मतलब 3 times average profit. If they tell you 2 times purchase of average profit, do 2 times. So you accordingly first find the average profit, then find out how many times, find the goodwill, and then you decide कि goodwill raised है तो पूरा फर्म के लिए raised है या अकेला deceased partner के लिए raised है, तो वो आपको निश्चय करना है। और फिर share of profit जो है वो कितना महीने के लिए है ना, how many months he was alive, वो आपको मिल जाता है 3 months या 4 months। उसके average profit के आधार पर अगर है तो एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जो मर गया उनका शेयर, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ही वाज अलाइव अपॉन 12। आई रिपीट, द फॉर्मूला टू फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज द प्रॉफिट विच यू गेट, एवरेज प्रॉफिट जो भी निकाल के आपको, इनटू द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर into the months he was alive. और ये इसकी एंट्री पूरी अलग है। इसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो मर गया उनका कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ जाएगा, आप दिखाओगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप दिखाओगे एसेट में। ये कौन सा अकाउंट है, आई विल टेल यू दिस। प्रॉफिट एंड लॉस यूजुअली साल के अंत में ही करते हैं, द एंड ऑफ द ईयर। पर जब पार्टनर आपका बीच में ही एक्सपायर हो गया तो आप बीच में ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट कर रहे हैं, तो उसको लोग नाम देते हैं इंटरिम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, दे गिव द नेम एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाद में साल के एंड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे वो लोग ट्रांसफर। सो कमिंग बैक, सो हियर द एंट्री फॉर the share of profit is profit and loss suspense account debit to deceased partner. कहाँ दिखाना है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, एसेट। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जो मर गया है उनके खाते में। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर आती है तो सम में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स दोनों आपको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में दिखाना है। 2 ड्रॉइंग्स या 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सेकेंड इफेक्ट आप उसको दिखाओगे कैश से आप लेस करेंगे या उसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में आप डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर अगर आती है सम में, तो ये दोनों आइटम पार्टनर लोग के लिए फायदेमंद है, तो उसको डेबिट साइड में मत डालना, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में डालना, बाई के साइड में, बाई सैलरी टू पार्टनर या बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में है, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में है, कैपिटल क्रेडिट साइड में है। नेक्स्ट वी गो ऑन टू रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इट इज द सेम लाइक एडमिशन चैप्टर। रिवैल्यूएशन में अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है या लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो फायदा है, तो इट इज क्रेडिट।
डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में एसेट का वैल्यू कम हो गया या लायबिलिटी बढ़ गया तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, सेम रूल्स। बट द डिफरेंस इज जो आप क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दे हैव गॉट द सेम नेम, they have got the same meaning. The name can be profit and loss adjustment account और revaluation account. हाँ, तो इसमें क्या, इस चैप्टर में फर्क ये है कि अगर आप क्लोज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको ओल्ड पार्टनर्स में देना है। जो ओल्ड पार्टनर्स है इस चैप्टर में तीनों जन है, ए बी सी। एडमिशन में आप केवल 2 को ही देते थे, ओल्ड पार्टनर 2 ही था। इस चैप्टर में ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी तीनों को देना है प्रॉफिट या लॉस। एंड देन लास्टली व्हेन यू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चिल्ड्रन, द डिफरेंस इन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस जो है ना वो आप न्यू पार्टनर को ही देंगे, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स हु आर अलाइव। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 2 पार्टनर में ही आएगा, और जो मर गया है, एक्सपायर कर दिया है, उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो जाएगा एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट। आई रिपीट, द बैलेंस ऑफ द डेड पार्टनर, द डिसीज्ड पार्टनर विल गो इन एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट। वो आप दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में अलग से, और पार्टनर लोग जो जिंदा है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं उसको, उनको आप दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरीड डाउन, दैट विल गो इन द लायबिलिटी साइड। सो नाउ this is our base for this chapter. I hope if you have got doubts anytime in the sums, please refer to this theory. आपका अगर base theory पक्का है तो आप sum कर ही पाएंगे, समझ के करेंगे तो ज्यादा मजा आता है। So let us start with our sums. In my next video, I will start with the sums. Hope you have a good experience with the blessings of all the elders. See you.